अध्याय 443 आयरन ड्रैगन गठबंधन। स्टोन ड्रैगन फोर्ट डोमेन। भूरे रंग के कपड़े पहने एल्डर अश्विन ने अपनी घातक चाल का इस्तेमाल किया और एक ड्रैगन की हल्की गड़गड़ाहट अंतरिक्ष में गूंजती हुई प्रतीत हुई। पीले रंग की शानदार चमक ने तुरंत दर्जनों गज के भीतर सब कुछ रोशन कर दिया। एक के बाद एक पत्थर के ड्रैगन नकुल शॉ की ओर कुचलते गए और मुड़ते घूमते हुए घातक विनाश पैदा किया। विनाशकारी शक्ति ने तीसरे महामहिम और उनके साथियों की ट्रू फोर्स को कंपा दिया। ट्रू स्पिरिट दायरे के विशेषज्ञ वास्तव में पूजनीय होने के लायक थे। उनके तरीके दूसरों को आश्चर्य से देखने पर मजबूर करते थे। इस समय भूरे रंग के कपड़े पहने एल्डर अश्विन ने अपनी ट्रू स्पिरिट की क्यूई को जला दिया था और उसे विश्वास था कि वह तीसरे महामहिम को भागने का समय देने के लिए सामान्य ट्रू मिस्टिक रैंक को भी थोड़ी देर के लिए रोक सकता है। क्या एल्डर अश्विन की वास्तविक शक्ति इस हद तक पहुंच गई है? क्या वह नीले बालों वाला युवक वास्तव में एल्डर अश्विन के हमलों को रोक सकता है? भागते समय तीसरे महामहिम खुद को पीछे मुड़कर देखने से रोक नहीं सका। उसने एल्डर अश्विन के आदेशों के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन नीले बालों वाले युवक की उम्र उसकी अपनी उम्र से भी कम थी। उसमें ऐसी कौन सी क्षमताएं थीं जिसने एल्डर अश्विन को भी डर से घबरा दिया और तीसरे महामहिम को भागने का मौका देने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। तीसरे महामहिम को अनिच्छा महसूस हुई और उसमें सवाल करने की एक प्रबल भावना थी। बूम बूम बूम। ड्रैगन नीले बालों वाले युवक की ओर कुचले और जोरदार विस्फोट पैदा किए। तीसरे महामहिम और उसके साथी केवल 100 गज ही दूर भाग पाए थे। क्या वह मर गया? बाकी 7 धीमे हो गए और धूल से भरे क्षेत्र की ओर पीछे मुड़कर देखा। वे सभी खुशी से भर गए। हो सकता है कि नीले बालों वाला युवक बहुत मजबूत न हो और वास्तव में एल्डर अश्विन द्वारा एक ही चाल में मारा गया हो, बिना किसी प्रतिरोध के। क्या ये सच है? एल्डर अश्विन की सांस लेने की दर तेज हो गई क्योंकि उसका चेहरा पीला सफ़ेद पड़ गया। उसकी नज़र में नीले बालों वाला युवक एक ही चाल में मारा गया था। अचानक मिली जीत ने एल्डर अश्विन को बेचैन कर दिया। जब धूल छंटी तो नीले बालों वाला युवक हवा के साथ गायब हो गया था और उसकी आभा के कोई निशान नहीं थे। हा, वह तथाकथित अध्याय प्रमुख तो बस इतना ही था। हमने एल्डर अश्विन के स्टोन ड्रैगन फोर्ट डोमेन के बारे में केवल अफवाहों में सुना था और यह वास्तव में अपने नाम पर खरा उतरता है। तीसरे महामहिम और उनके साथियों की चिंता खुशी में बदल गई क्योंकि उनके कदम रुक गए। बिजली की एक गुंजन हवा में चमकी। अच्छा नहीं, भागो टिल्ड। एल्डर अश्विन ने कुछ महसूस किया और चिल्लाया। तीसरे महामहिम और उनके साथी सभी स्तब्ध रह गए। बहुत देर हो चुकी है। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, उनके कानों के पास एक ठंडी भावहीन आवाज़ गूंजी। क्यों? उनके ऊपर हवा में बिजली की एक हल्की चमक घनीभूत हुई। क्या? तीसरे महामहिम और उनके साथी चौंककर ऊपर देखने लगे। बिजली की लहरों से घिरा एक नीले बालों वाला युवक उनके ऊपर प्रकट हुआ था। तीसरे महामहिम, भागो, स्कारलेट मून कुतिया, आओ और मुझसे लड़ो। एल्डर अश्विन नफरत और अफसोस से गरजा। नकुल शॉ ने उस पर ध्यान नहीं दिया और बिजली की एक लहर ने उसके नीचे के 6 या 7 लोगों को घेर लिया। नीली बिजली तुरंत 20 से 30 गज के दायरे में उमड़ पड़ी और समूह को ढक लिया। 6 या 7 लोग कांपने लगे। आधे सांस के बाद प्लॉप 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 तीसरे महामहिम और उनके साथी डर से जमीन पर गिर पड़े। सुन्न करने वाली सनसनी ने उन्हें एक उंगली भी हिलाने में असमर्थ बना दिया। वे केवल नीले बालों वाले युवक को उतरते हुए देख सकते थे। तुम ही वह तीसरा महामहिम हो? नीले बालों वाला युवक धनी कपड़े पहने युवक के पास गया और लापरवाही से पूछा। समूह के बीच ये धनी कपड़े पहने युवक सबसे मजबूत था और उसकी खेती हाफ सटेप ट्रू स्पिरिट रेल्म तक पहुंच गई थी। इस प्रकार वह आधी सांस तक टिक सका। तुम मुझे यातना दे सकते हो, मार सकते हो या जो चाहो कर सकते हो। तीसरे महामहिम ने मौत के डर के सामने खुद को शांत करने की कोशिश की। नकुल शॉ मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने उनसे सवाल करने की योजना नहीं बनाई थी क्योंकि इसमें बहुत अधिक समय लगेगा। उसकी आंखें भूरे रंग के कपड़े पहने एल्डर अश्विन की ओर मुड़ी जो तेजी से नजदीक आ रहा था। मैं पूछूंगा, तुम जवाब देना। अगर तुमने आधा झूठ भी कहा तो यह अध्याय प्रमुख उसकी टांग काट देगा। नकुल शॉ के चेहरे पर मारने का इरादा दिखाई दिया। एल्डर अश्विन के कदम थम गए। नीले बालों वाले युवक से मारने के इरादे की फुसफुसाहट ने उसे ठंडक महसूस कराई। सबसे महत्वपूर्ण बात, तीसरे महामहिम को बंधक बना लिया गया था। उसके विश्लेषण के अनुसार प्रतिद्वंद्वी कम से कम ट्रू मिस्टिक रैंक तक पहुंच गया था। कोई मौका नहीं था। तुम पूछो। एल्डर अश्विन ने कड़वाहट के साथ गहरी सांस ली और नकुल शॉ ने संतुष्टि में सिर हिलाया। समूह नकुल शॉ के सवाल का इंतजार करते हुए पूरी तरह से शांत हो गया। पहला सवाल, ये जगह कहाँ है?
नीले बालों वाले युवक ने लापरवाही से पूछा। क्या? तीसरे महामहिम और उनके साथियों को लगा जैसे उनका गला घोंट दिया गया हो, लेकिन एल्डर अश्विन ने धीरे जवाब देने की हिम्मत नहीं की। ये पूर्व स्काई रिच मजबूत देश का किनारा है। एक और कई हजार मील दक्षिण पूर्व में स्काई रिच मजबूत देश का सबसे करीबी शहर होगा। स्काई रिच मजबूत देश। नकुल शॉ की आंखें चमकीं। यह उसके अनुमानों से बहुत दूर नहीं था। ये जगह केवल 2 मजबूत देशों के पास ही हो सकती थी, क्योंकि 13 देशों में कोई भी नकुल शॉ को नहीं जानता था। इसे पूर्व स्काई रिच मजबूत देश क्यों कहा जाता है? आयरन ड्रैगन गठबंधन किस तरह का अस्तित्व है? नकुल शॉ ने सवाल पूछना जारी रखा। क्या तुम क्लाउड क्षेत्र से नहीं हो? एल्डर अश्विन उलझन में था। क्या इस युवक को नहीं पता था कि स्काई रिच मजबूत देश नष्ट हो गया था और पूर्व स्काई रिच मजबूत देश अब आयरन ड्रैगन गठबंधन का क्षेत्र था? कुछ सवालों के बाद नकुल शॉ अब जानता था कि क्लाउड क्षेत्र की वर्तमान स्थिति क्या थी। नकुल शॉ के जाने से पहले आयरन ड्रैगन मजबूत देश और स्काई रिच मजबूत देश के बीच संतुलन टूट गया था। सतह से यह इसलिए था क्योंकि आयरन ड्रैगन मजबूत देश में एक नया ट्रू लॉर्ड रैंक था, लेकिन वास्तव में ये सब स्कारलेट मून धर्म के कारण हुआ था। 2 साल पहले जब 13 क्लेम गठबंधन भोज आयोजित किया गया था, स्काई रिच मजबूत देश को आयरन ड्रैगन मजबूत देश ने हरा दिया था। 13 क्लेम को स्काई रिच मजबूत देश की मदद करने से रोकने के लिए आयरन ड्रैगन मजबूत देश ने अपने विशेषज्ञों को भेजा और गठबंधन भोज में प्रतिभाओं पर हमला किया। नकुल शॉ को अभी भी याद है कि ब्रोकन मून क्लेम का पीछा कैसे किया गया था। उस दिन रमन मास्टर ने उन्हें धोखा दिया और मूल ब्रोकन मून क्लेम मास्टर पर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप शुद्ध और सुंदर क्लेम मास्टर की मृत्यु हुई। उस दिन फर्स्ट एल्डर ने अपनी ट्रू स्पिरिट की क्यूई को जलाया और एक बांह खो दी। उस दिन नकुल शॉ ने बचे हुए लोगों का नेतृत्व किया और ट्रू स्पिरिट रेल्म के विशेषज्ञों के पीछा करने से बच गए। अंत में नकुल शॉ ने फर्स्ट एल्डर का पत्र लिया और कैनोपी ग्रेट कंट्री में माधुरी नामक महिला को खोजने गया। उसके जाने से पहले नकुल शॉ को रमन मास्टर द्वारा 13 देशों में चाहिए था। इन घटनाओं को याद करते हुए नकुल शॉ का दिल मिश्रित था। उस समय की स्थिति के बिना वर्तमान नकुल शॉ नहीं होता। ये भी कारण था कि नकुल शॉ ने बैंगनी संत खंडहरों में रहने का मौका छोड़ दिया और यहाँ लौटने का फैसला किया। आयरन ड्रैगन गठबंधन का आयरन ड्रैगन मजबूत देश पर नियंत्रण है, जबकि स्काई रिच मजबूत देश और 13 देश अब अधीनस्थ हैं। ये कहा जा सकता है कि पूरे क्लाउड क्षेत्र पर आयरन ड्रैगन मजबूत देश का कब्जा हो गया है और वे अपनी ताकतों को पास के मजबूत देशों तक बाहर फैला रहे हैं। जब एल्डर अश्विन ने आयरन ड्रैगन गठबंधन की ताकत का उल्लेख किया तो उसकी आवाज़ गंभीर थी और बोलते समय उसने नकुल शॉ के भाव पर ध्यान दिया। नीले बालों वाले युवक के चेहरे पर कभी कभी मारने का इरादा चमकता था और वह आह भरता था। एल्डर अश्विन ने अनुमान लगाया कि यह नीले बालों वाला युवक आयरन ड्रैगन गठबंधन के बनने से पहले क्लाउड क्षेत्र छोड़ चुका होगा। इस युवक को क्लाउड क्षेत्र के प्रति एक अद्वितीय भावना थी, लेकिन उसे इस जगह की स्थिति भी नहीं पता थी। इसका मतलब था कि यह युवक दुश्मन नहीं हो सकता है। एल्डर अश्विन ने सांस ली और नकुल शॉ का बारीकी से निरीक्षण किया, लेकिन उसे याद नहीं कर सका। ये तीसरा महामहिम था जिसने नकुल शॉ को करीब से घूरा और चिल्लाया, क्या तुम वही व्यक्ति हो जो 2 साल पहले चाहिए था? 13 देशों का नंबर 1 प्रतिभा। तीसरे महामहिम ने युवक को याद करने की कोशिश की। जिस व्यक्ति की तलाश थी उसके नीले बाल और एक आंख थी, जबकि उनके सामने इस युवक के नीले बाल थे और उसकी बाईं आंख धुंधली थी। मैंने नहीं सोचा था कि स्काई रिच मजबूत देश में अभी भी लोग होंगे जो मुझे याद करते हैं। नकुल शॉ ने बुदबुदाया, इसका मतलब है कि हम दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हैं। तीसरा महामहिम बहुत खुश हुआ। ये सही है, हम सभी स्काई रिच मजबूत देश से आते हैं और आयरन ड्रैगन गठबंधन के दुश्मन हैं। तीसरे महामहिम और हम स्काई विंड पैविलियन के निजी शिष्य हैं, जो स्काई रिच 7 क्लेम का प्रमुख है। अन्य 5 या 6 लोगों ने सम्मान से कहा। नकुल शॉ को याद आया कि स्काई विंड पैविलियन स्काई रिच मजबूत देश का सबसे शक्तिशाली क्लेम था और कैनोपी ग्रेट कंट्री के कमजोर 4 प्रमुख परिवारों में से एक के तुलनीय था। उस समय उसने 13 क्लेम गठबंधन भोज में भाग लिया था और स्काई विंड पैविलियन नष्ट हो गया था। ये बूढ़ा स्काई विंड पैविलियन का एक एल्डर है और शाही परिवार से है। हम फिर से उठने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आयरन ड्रैगन गठबंधन द्वारा लगातार पीछा किया जा रहा है। भूरे रंग के कपड़े पहने एल्डर अश्विन का चेहरा कड़वाहट से भरा था। नकुल शॉ अब क्लाउड क्षेत्र की स्थिति को पूरी तरह से समझ गया था। सीधे शब्दों में कहें तो क्लाउड क्षेत्र पर अब आयरन ड्रैगन गठबंधन का शासन था और केवल मुट्ठी भर लोग ही विरोध कर रहे थे। स्थिति नकुल शॉ की कल्पना से कहीं अधिक गंभीर थी। उसके मन में यह विचार भी आया कि क्या उसे कैनोपी ग्रेट कंट्री वापस जाकर समर्थन मांगना चाहिए।
हालांकि उसने जल्दी से इस विचार को नष्ट कर दिया। हालांकि क्लाउड क्षेत्र की स्थिति खराब थी, लेकिन नकुल शॉ अब पहले जैसा नहीं था। इस क्षण में सौ बादलों में उड़ने की आवाज़ सुनाई दी। नकुल शॉ ने नज़र डाली और बादलों में एक बड़ी खून के पंखों वाली चिड़िया देखी। उस पर 1 दर्जन से अधिक आकृतियां थीं और सबसे कमज़ोर आभा असेंडेड रेल्म के 6ठे या 7वें स्काई पर थी। हा, स्काईविंड पैविलियन के वंशज, तुम आज भाग नहीं पाओगे। आकृतियां खून के पंखों वाली चिड़िया से उड़ गईं। नेता खून के रंग की दरांती पकड़े एक हड्डीदार आकृति थी। उस व्यक्ति ने अपने होंठ चाटे और एक आभा जारी की जिसने आसमान को लाल कर दिया। अच्छा नहीं, वह व्यक्ति ब्लडसिकल स्लॉथरा है जिसने एक बार हजारों लोगों से भरे एक शहर को मार डाला था और कुलीनों के एक समूह के साथ एक छोटे क्लेम को भी नष्ट कर दिया था। भूरे रंग के कपड़े पहने एल्डर अश्विन का चेहरा पीला सफ़ेद पड़ गया। क्या आप चाहते हैं कि मैं कहानी का अगला भाग जारी रखूं, या आपके पास बदले गए नामों के बारे में कोई अन्य प्रश्न है? अध्याय 444, दानवीय धर्म का सदस्य। ब्लडसिकल स्लॉथर, खून की दरांती वाला कसाई का नाम सुनते ही स्काई रिच शाही परिवार के लोगों के चेहरे फीके पड़ गए। खून के पंखों वाली चिड़िया के सामने खड़ा हड्डीदार आदमी खून के रंग की दरांती पकड़े हुए था और मृत्यु के देवता का प्रतिनिधि लग रहा था। खून की आभा का तेज प्रवाह बादलों में छा गया और सबके दिल दहल गए। क्या स्वर्ग मुझे मारना चाहता है? जो मुझे इस कसाई से मिला। तीसरे महामहिम का शरीर निराशा से कांप उठा। आयरन ड्रैगन गठबंधन के नियंत्रित और खूनी तरीकों के तहत देश गुस्से में थे, लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे। उनमें से ब्लडसिकल स्लॉथर आयरन ड्रैगन गठबंधन का एक बदनाम जल्लाद था और हत्या के लिए प्रसिद्ध था। जरा सा भी प्रतिरोध करने पर एक शहर, परिवार या यहाँ तक कि एक क्लेम का नरसंहार हो जाता था। केवल नकुल शॉ के भाव नहीं बदले क्योंकि उसने आलस में अपनी बाईं आंख को रगड़ा। गॉड स्पिरिचुअल आई को ठीक तब बदलना था जब मैं यहाँ वापस आया। नकुल शॉ की आंख में दर्द समय बीतने के साथ बढ़ता जा रहा था। भले ही वह गॉड स्पिरिचुअल आई का उपयोग नहीं करता, तो भी हल्का दर्द होता। जहां तक ब्लडसिकल स्लॉथर की बात थी, नकुल शॉ ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। नकुल शॉ की लापरवाही भरी हरकतें एल्डर अश्विन ने देखीं और वह हैरान रह गया। पहले हुए आदान प्रदान से एल्डर अश्विन ने अनुमान लगाया था कि नकुल शॉ कम से कम ट्रू मिस्टिक रैंक पर था। हालांकि यह अनुमान ही था, लेकिन अगर उसका अनुमान सही था तो नकुल शॉ अगर चाहता तो उनकी रक्षा कर सकता था। हालांकि ब्लडसिकल स्लॉथर मजबूत है और ट्रू मिस्टिक रैंक के खिलाफ लड़ने का रिकॉर्ड रखता है, लेकिन वह खुद ट्रू मिस्टिक रैंक तक नहीं पहुंचा है। एल्डर अश्विन का दिल उत्साह से भर गया और वह अपेक्षित हो गया। उसे केवल एक ही चिंता थी कि नकुल शॉ मदद नहीं करेगा क्योंकि क्लाउड क्षेत्र अब आयरन ड्रैगन गठबंधन के नियंत्रण में था। अगर नकुल शॉ हमला करता तो इसका मतलब आयरन ड्रैगन गठबंधन के खिलाफ लड़ना होता। हालांकि ट्रू मिस्टिक रैंक मजबूत था, लेकिन आयरन ड्रैगन गठबंधन से लड़ने के लिए यह पर्याप्त नहीं था। मैं तुम्हें आत्मसमर्पण पर विचार करने के लिए 10 सांस का समय देता हूं या मैं तुम सबको मार डालूंगा। ब्लडसिकल स्लॉथर खून के पंखों वाली चिड़िया से नीचे उतरा। 100 1 दर्जन से अधिक आकृतियां आकाश से उतरे देवताओं की तरह लग रहे थे और अनुभव के साथ समूह को घेर लिया। एल्डर अश्विन बेचैन था जबकि तीसरे महामहिम और उनके साथियों के पैर डर से कांप रहे थे। उन्होंने ब्लडसिकल स्लॉथर के बदनाम नाम के बारे में सुना था और 10 सांस का विचार हमेशा उसका रवैया होता था। आत्मसमर्पण करो या मरो। ब्लडसिकल स्लॉथर ने अपने होंठ चाटे। उसे दुश्मन को असीमित डर के भीतर संघर्ष करते हुए देखना पसंद था। उसकी चंचल आंखें समूह पर स्कैन कर गईं और उसने हल्के से सिर हिलाया। ब्लडसिकल स्लॉथर की निगाह अचानक एक आकृति पर टिक गई। समूह के बीच एक नीले बालों वाला युवक थका हुआ लग रहा था और अलग खड़ा था। इस युवक की आंखों में कोई डर नहीं था और वह स्थिति से अनभिज्ञ लग रहा था। अगर यह एक सामान्य व्यक्ति होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि इस युवक की आभा एक अथाह खाई की तरह थी जो ठंडक से भरी थी। ट्रू मिस्टिक रैंक। ब्लडसिकल स्लॉथर का दिल उछल पड़ा क्योंकि उसकी चंचल मुस्कान की जगह गंभीरता ने ले ली। जब ब्लडसिकल स्लॉथर ने ट्रू मिस्टिक रैंक के 3 शब्द कहे तो एल्डर अश्विन ने सांस ली। आखिरकार ब्लडसिकल स्लॉथर की खेती पीक ट्रू ह्यूमन रैंक तक पहुंच गई थी और ब्रोकन मून क्लेम के फर्स्ट एल्डर से भी मजबूत थी। ब्लडसिकल स्लॉथर की ताकत ट्रू ह्यूमन रैंक वालों के बीच निश्चित रूप से शीर्ष स्तर पर थी और उसे ट्रू मिस्टिक रैंक वालों से लड़ने का अनुभव था। उसकी इंद्रियां गलत नहीं होंगी। हुटिल्ड। हवा हल्के से चली और वातावरण शांत हो गया। जानकारी गलत थी। स्काई रिच शाही परिवार के वंशजों में एक ट्रू मिस्टिक रैंक है। ब्लडसिकल स्लॉथर का चेहरा गंभीरता से भर गया और उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया।
पास के आयरन ड्रैगन गठबंधन के सदस्यों की आकृतियां सभी जम गईं। क्लाउड क्षेत्र में ट्रू लॉर्ड रैंक निश्चित रूप से राजा थे जो हर किसी के जीवन का फैसला कर सकते थे। आयरन ड्रैगन गठबंधन में ट्रू लॉर्ड रैंक की संख्या एक हाथ से गिनी जा सकती थी। क्लाउड क्षेत्र को छोड़कर यहां तक कि कैनोपी ग्रेट कंट्री में भी केवल कुछ ट्रू लॉर्ड रैंक थे और हर ट्रू लॉर्ड रैंक ग्रेट कंट्री के संतुलन को प्रभावित कर सकता था। क्लाउड क्षेत्र में ट्रू लॉर्ड रैंक की संख्या और भी कम थी और वे कभी नहीं देखे जाते थे। इसलिए ट्रू मिस्टिक रैंक सबसे मजबूत युद्ध शक्ति बन गए और एक पक्ष पर शासन करने के लिए पर्याप्त थे। ये कल्पना करना मुश्किल था कि यह युवक पहले ही क्लाउड क्षेत्र के शिखर तक पहुंच चुका था। क्या मैं तुम्हारा नाम पूछ सकता हूं और तुम स्काईरिच शाही परिवार की मदद क्यों कर रहे हो? ब्लडसिकल स्लॉथर ने कठिन लहरों का अनुभव किया था और जल्द ही शांत हो गया। उसकी आंखें चमकी क्योंकि उसने नीले बालों वाले युवक को घूरना शुरू कर दिया। उसने अनुमान लगाया कि यह युवक हाल ही में ट्रू मिस्टिक रैंक तक पहुंचा था, जिसका मतलब था कि वह शायद उसे रोकने में सक्षम हो सकता है। बेशक उससे पहले उसे नकुल शॉ की जासूसी करनी थी। नकुल शॉ ने थककर अपना सिर उठाया और भावहीन होकर कहा, मैं तुम्हें आत्मसमर्पण पर विचार करने के लिए 10 सांस देता हूं या मैं तुम सबको मार डालूंगा। जो ब्लडसिकल स्लॉथर ने कहा था वह उसे वापस दोहराया गया। क्या तुम आयरन ड्रैगन गठबंधन के दुश्मन बनना चाहते हो? ब्लडसिकल स्लॉथर का भाव बदसूरत था। अगर ये तथ्य नहीं होता कि प्रतिद्वंद्वी की खेती ट्रू मिस्टिक रैंक पर थी, तो ब्लडसिकल स्लॉथर के रवैया को देखते हुए वह प्रतिद्वंद्वी को पहले ही यातना देकर मार चुका होता। हालांकि उसे ट्रू मिस्टिक रैंक को हराने का आत्मविश्वास नहीं था, खासकर जब एल्डर अश्विन भी तरफ में था। 10-9 नकुल शॉ की आवाज ने ब्लडसिकल स्लॉथर और उनके साथियों के दिलों को हिला दिया। एल्डर अश्विन, तीसरे महामहिम और उनके साथी बहुत खुश थे। किसने सोचा होगा कि स्थिति 180 डिग्री पलट जाएगी? बस एक पल पहले वे आत्मसमर्पण और मौत के बीच चुन रहे थे। अगले ही पल नकुल शॉ ने बस लापरवाही से इसे पलट दिया था। इसके अलावा नकुल शॉ की अदृश्य आभा अत्यंत शक्तिशाली थी। तार्किक रूप से ब्लडसिकल स्लॉथर को एक ऐसे युवक से स्तब्ध नहीं होना चाहिए था जो हाल ही में ट्रू मिस्टिक रैंक तक पहुंचा था, क्योंकि वह बहुत अनुभवी था, लेकिन किसी तरह ब्लडसिकल स्लॉथर की आत्मा बेचैन महसूस कर रही थी। यहाँ तक कि जिन ट्रू मिस्टिक रैंक को वह जानता था उन्होंने भी उसे इतना दबाव नहीं दिया। ताकत और मानसिक ऊर्जा स्तर के कारण आत्मविश्वास ने दूसरों को उसे देखने पर मजबूर कर दिया। यह एक कुलीन के समान था। वे मजबूत नहीं हो सकते थे, लेकिन हर क्रिया और गति में शक्ति निहित थी। नकुल शॉ ने इसके समान एक भावना दी। बैंगनी संत खंडहरों में वापस उसके कारण मरने वाले ट्रू मिस्टिक रैंक प्रतिभाओं की संख्या 1 दर्जन थी और उनमें से अधिकांश पीक ट्रू मिस्टिक रैंक पर थे। यहाँ तक कि कुछ कमजोर ट्रू लॉर्ड रैंक भी उसके मुकाबले के नहीं थे। 8-7-6 नकुल शॉ की आंखों में ब्लडसिकल स्लॉथर एक चींटी जैसा था और उसका रवैया प्रदर्शित था। पीछे पीछे हटो। ब्लडसिकल स्लॉथर ने अचानक सहज ज्ञान पर एक निर्णय लिया। सबसे पहले दुश्मन के पास 2 ट्रू स्पिरिट रेल्म कृषक थे और उनमें से एक ट्रू मिस्टिक रैंक था। सीधे लड़ने का मतलब था कि उसकी जीत की संभावना 30% से कम थी। दूसरे, नीले बालों वाले युवक ने उसे एक अत्यंत बेचैनी का एहसास दिया और एक कसाई होने के नाते उसकी मौत के लिए इंद्रिय कुछ ऐसी थी जिसकी सामान्य लोग तुलना नहीं कर सकते थे। पीछे हटो। ब्लडसिकल स्लॉथर के आदेश के साथ आयरन ड्रैगन गठबंधन के सदस्यों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। तो तुम मर सकते हो। नकुल शॉ के चेहरे पर ठंडक चमकी। रिंग ऑफ लाइटनिंग, बिजली का घेरा। उसने अपना हाथ उठाया और हवा को धीरे से थपथपाया। बिजली के चाप दर्जनों गज के दायरे में टकरा गए। क्यों? बिजली के चाप जीवित सांपों की तरह थे जो तीसरे महामहिम और उनके साथियों के चारों ओर चक्कर लगाते थे, इससे पहले कि वे आयरन ड्रैगन गठबंधन के सदस्यों में काट लेते। चीखें एक के बाद एक गूंजीं। प्लॉप प्लॉप। पास के 1 दर्जन से अधिक आयरन ड्रैगन गठबंधन के सदस्य झुलसे हुए शरीरों में बदल गए। सिर्फ एक सांस में ब्लडसिकल स्लॉथर को छोड़कर हर कोई मर गया था। एक ही चाल। ब्लडसिकल स्लॉथर का दिल उछल गया और उसका भाव नाटकीय रूप से बदल गया। एल्डर अश्विन, तीसरे महामहिम और उनके साथी सभी जम गए थे और बिजली की उस भयानक आभा के सामने हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि नकुल शॉ की चाल उन्हें भी निगल लेगी, लेकिन नकुल शॉ के हमले ने केवल दुश्मन को मारा था। ऐसा नियंत्रण कुछ ऐसा था जिसे एल्डर अश्विन केवल देख सकता था। ब्लडसिकल स्लॉथर को यह एहसास होने लगा कि नकुल शॉ शायद एक सामान्य ट्रू मिस्टिक रैंक नहीं था। भागो। ब्लडसिकल स्लॉथर के पास केवल यही विचार था। नकुल शॉ की ताकत उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक थी और जीतने की संभावना 30% से कम थी।
एल्डर अश्विन भी था। क्यू ब्लड सिकल स्लॉथर ने अपनी ट्रू स्पिरिट की क्यूई को जलाया और खून के रंग की लौ में बदल गया, जो दूरी में तेजी से भागा। किसी को नहीं पता था कि ब्लड सिकल स्लॉथर ने अपनी गति को ट्रू मिस्टिक रैंक तक बढ़ाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया था। इस ब्लड सिकल स्लॉथर का कौशल कुछ हद तक स्कारलेट मून धर्म के मून डेमन पैलेस के समान है। नकुल शॉ का दिल हिल गया क्योंकि उसने खून के रंग की लौ को तेजी से जाते हुए देखा। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन अपनी आंखें सिकोड़ लीं क्योंकि उसने ब्लड सिकल स्लॉथर को दूर जाते हुए देखा। एल्डर अश्विन थोड़ा घबरा गया। ऐसा लगा जैसे ब्लड सिकल स्लॉथर नकुल शॉ से बहुत वैरी था, और अगर बाद वाला उसका पीछा करता तो सबसे अधिक संभावना थी कि वह ब्लड सिकल स्लॉथर को मार सकता था। एक बार जब ब्लड सिकल स्लॉथर भाग गया तो ये बहुत अधिक खतरनाक होगा। एल्डर अश्विन, ये ब्लड सिकल स्लॉथर किस क्लेम से है? नकुल शॉ को कोई जल्दी नहीं लग रही थी। आयरन ड्रैगन गठबंधन के बहुत से सदस्य क्लाउड क्षेत्र से आते हैं, जैसे कि 2 मजबूत देश या 13 देश। हालांकि आयरन ड्रैगन गठबंधन के पीछे स्कारलेट मून धर्म है और कई मुख्य सदस्य दानवीय धर्म से आते हैं। ब्लड सिकल स्लॉथर क्लाउड क्षेत्र से नहीं है, इसलिए वह सबसे अधिक संभावना है कि स्कारलेट मून धर्म का एक सदस्य है। एल्डर अश्विन ने गहराई से कहा। स्कारलेट मून धर्म, मून डेमन पैलेस। नकुल शॉ ने अपने दिल में सोचा। अपने संदेहों की पुष्टि करने के लिए उसने सहज रूप से अपनी गॉड स्पिरिचुअल आई को खोलने की कोशिश की और ये देखने की कोशिश की कि ब्लड सिकल स्लॉथर ने अपने कौशल का उपयोग कैसे किया, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, गॉड स्पिरिचुअल आई दर्द में विस्फोट हो गई।